आप कुरान में विश्वास रखते हो तो कुरान ये कहती है कि एक इंसान को इंसानी जन्म बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है और इस जन्म को प्राप्त करने के बाद आपका एकमात्र यही संकल्प होना चाहिए कि आप उस अल्लाह की इबादत करें। अगर आप भगवद गीता में विश्वास रखते हो तो भगवद गीता में कृष्ण खुद ये कहते हैं कि एक आत्मा को बड़े ही संघर्ष के बाद योगी जीवन की प्राप्ति होती है, जिस कारण वो परमात्मा को पाने के योग्य बनती है। तो इस जन्म को व्यर्थ मत जाने दो। अगर आप गुरबाणी में विश्वास रखते हो तो कबीर जी कह रहे हैं, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बारह बार। मतलब इंसानी जन्म बहुत ज्यादा रेयर होता है, हर किसी को नहीं मिलता। आज हम लोग इंसान बन चुके हैं तो हमको इस इंसानी जीवन की वैल्यू नहीं है। जो बनफल पाके भोए गिरही बहर न लागह डार। कबीर जी कह रहे हैं कि इंसान का जन्म एक पके हुए फल जैसा है। जैसे एक पका हुआ फल टहनी से टूटकर गिर जाता है, अब चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वापस उस टहनी पर नहीं जा सकता। दूसरा, अगर उस फल को फिर से टहनी पर आना है तो उसे पहले खत्म होना होगा, फिर उसकी बीज बनेगी, बीज से पौधा बनेगा, पौधे से पेड़ बनेगा, फिर उस पेड़ पर एक टहनी होगी जिस पर एक फल आएगा। बहुत ही लंबा प्रोसेस है, राइट। वैसे ही ये इंसानी जन्म है। अगर आपने एक बार मौका खो दिया तो आप फिर से वही 84 लाख जून के साइकिल में फंस जाओगे, फिर से आपको 84 लाख जून भोगना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको इंसानी जन्म का रूप मिलेगा। इसीलिए कबीर जी कह रहे हैं कि मानस जन्म दुलंभ है, इंसानी जन्म बहुत ज्यादा रेयर है, होए ना बारह बार। ये बार बार मिलने वाली चीज नहीं है। अगर आप मर जाओगे तो फिर से इंसान बन जाओगे। एक बार मौका गया तो फिर से 84 लाख जून भोगना पड़ेगा, फिर जाकर इंसानी जन्म की प्राप्ति होगी, योगी जीवन की प्राप्ति होगी, जिस कारण आप उस परमात्मा को पाने के योग्य बनते हो। इसलिए हर धर्म ग्रंथ का यही कहना है कि उस अल्लाह की, उस भगवान की, उस परमेश्वर की, उस अकाल पुरख परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, भक्ति करने के लिए हमको योगी जीवन की प्राप्ति हुई है, इंसानी जन्म मिला है। इसको व्यर्थ मत जाने दो। पर हम लोग क्या कर रहे हैं?